पर्यावरण संरक्षण पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन जरूरी है, कहा जंगल सुरक्षित तो टाइगर सुरक्षित। कांवड़ यात्रा पर सीएम धामी का सख्त रुख। हुड़दंग मचाने वालों पर होगी कार्रवाई, सनातन विरोधियों को दी कड़ी चेतावनी। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा पर सख्त रुख। ऋषिकेश टिहरी में अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, अव्यवस्था पर होगी सख्त कार्रवाई। अल्मोड़ा के डंपिंग जोन में बड़ा कदम, सालों पुराने कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण शुरू, आधुनिक मशीनों से चमकेगा शहर। उत्तराखंड में बारिश का बड़ा अलर्ट, 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। चारधाम यात्रा पर लगा ब्रेक, 3 जिलों में स्कूल बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों के साथ। देहरादून के नंदा की चौकी में 16 करोड़ की लागत से बने पुल की अप्रोच रोड भारी बारिश के चलते उद्घाटन के 16 दिन बाद ही धंस गई, जिससे सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और आम लोगों से भी काफी परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क निर्माण में हुई लापरवाही को लेकर जांच के आदेश दिए हैं और 3 दिन में जांच शासन को देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे और साफ लहजे में कहा है कि सड़क बन गई है, मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी दोषी होगा उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बन गई है। देखिए, आपने देखा कि उस पर भी हल्ला मचाया जा रहा था, लेकिन सड़क बन गई और कल ही चालू भी हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा है कि अगर कहीं किसी स्तर पर कमी पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। उधर विश्व बाघ दिवस के अवसर पर देहरादून में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया और पर्यावरण संरक्षण को विकास की बुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जंगल, वन्यजीव और जैव विविधता राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक पूंजी है, इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अगर हमारे जंगल सुरक्षित रहेंगे तो पूरी इकोलॉजी समृद्ध होगी। जब इकोलॉजी समृद्ध होगी तो बाघ भी सुरक्षित रहेंगे और जब बाघ सुरक्षित रहेंगे तो प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। आज विश्व बाघ दिवस है और इस बाघ दिवस पर यहाँ उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये संगोष्ठी एक संदेश देने का काम करेगी, सभी लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। जो पूरे देश दुनिया से हमारे यहाँ धार्मिक आस्थाओं के स्थान पर लोग आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, बहुत सारे स्थानों पर जाते हैं, उन सभी से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, कचरा है, उसको यात्रा का पूरा आनंद लें। हमारे जो अनेक स्थान हैं उन स्थानों पर जाएं, हम उन सभी का स्वागत करते हैं। जी, मुझे 2024 में मैंने एक ट्रिप किया जिसमें मैंने इंडिया के सारे टाइगर रिजर्व्स कवर किए। तो वो ट्रिप करने के बाद मुझे समझ में आया कि 58 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में है। हम गिने चुने कुछ टाइगर रिजर्व्स को जानते हैं। बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स में ज़रूरत है पर्यटकों की, बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स में ज़रूरत है कि टूरिज्म बढ़े और साथ साथ ये समझना भी ज़रूरी है कि टाइगर के साथ साथ जंगल, बाकी जानवरों को देखने भी जाएं, उनको उनके बारे में भी समझें, उनके बारे में भी जानें, क्योंकि बाकी सब जानवर हैं तो टाइगर है और टाइगर है तो जंगल है और बाकी सब जानवर है। उधर आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में विधायक का पूरा फोकस कांवड़ियों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं पर रहा। उन्होंने अधिकारियों को कांवड़ियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार, यात्रा मार्ग पर सफाई, पेयजल और एम्बुलेंस व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि तैयारियों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, कल से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि करोड़ों कांवड़िए कल से
अपने अपने गंतव्य स्थल के लिए जब जाएंगे यहाँ से अपना गंगा जल लेके, हालांकि कुछ कांवड़िए तो अभी से यार गंगोत्री से अपना गंगा जल लेके अपने अपने शिवालय की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चूंकि एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक ये टास्क है हम सबके लिए, और इस उत्तराखंड के अंदर चूंकि आप जानते हैं कि गंगोत्री यहीं से गंगा जी बन के आगे बढ़ती है, गंगोत्री से गंगा आगे बढ़ती है, तो हर कांवड़ी की इच्छा होती है कि यहाँ से वो गंगा जल लेके और पैदल चल के वो अपने अपने स्थल पे जाते हैं, वहाँ पर शिवालय में अपना जल चढ़ाते हैं। सावन माह में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए टिहरी जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने अधिकारियों को कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग को होटल ढाबों पर खाद्य पदार्थों की नियमित जांच और बिजली विभाग को निर्बाध आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। सभी के साथ हमने समन्वय स्थापित कर लिया है। जो मेजर है, क्योंकि बरसात का समय भी है, तो हमारा यही है कि कांवड़ जो है वो शांतिपूर्वक निकले। जो हमारे कांवड़ियाँ हैं, जो फूड आइटम्स जो हम देखते हैं कि मतलब जगह रास्ते पे खाना खाते हैं, तो सारे फूड सेफ्टी जो भी भंडारे लग रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं, सबका फूड सेफ्टी की टीम द्वारा निरंतर चेकिंग करी जा रही है। उनको दिया गया था कि जो 10 दिन के बाद ये अवधि रहती है जहाँ मेजर रश रहता है, उसमें ये लोग चेक करते रहे हर दूसरे दिन। और उसके बाद जब वो भीड़ थोड़ी कम भी हो जाती है तभी, क्योंकि सावन 1 महीने तक है, उसको भी वो लोग लगातार फिर वीकली चेक करते रहे। तो ये निर्देश उनको दिए गए थे मेरे और एसएसपी मैडम द्वारा। नीचे जाके सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर दिया गया था। हरिद्वार में बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद से 5 मुस्लिम भी हरिद्वार गंगाजल लेने पहुंचे। सभी ने अपने आप को एक्स मुस्लिम बताया। सबसे खास बात, कांवड़ लेने आए सलीम वास्तिक के साथ कई मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन रोड धर्मशाला समिति के सदस्य ने आपत्ति जता दी और हंगामा कर दिया, जिसके बाद सभी लोग रोड धर्मशाला से निकलकर दूसरे तीर्थ आश्रम में चले गए। हवन यज्ञ और कांवड़ यात्रा करने का उद्देश्य विश्व शांति और देश में अमन चैन की कामना है। अब दावा है कि आगामी 7 जुलाई को हरिद्वार से गंगाजल भरकर सभी लोग गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे और वहां से डासना पीठ में जलाभिषेक किया जाएगा। कि जो मुसलमान कट्टरपंथी की तरफ जा रहे हैं और जो मौलाना उनको भड़काते हैं, हम बस यही चाहते हैं कि इंडिया से मदरसे जैसी चीजें बंद हो जाए और सब इंसानियत और मानवता को यहाँ पे कायम करें। क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को इस्लाम में तलाक दे के छोड़ देते हैं, हलाला के लिए उनको प्रेशराइज किया जाता है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से शरिया कानून खत्म हो। और दूसरी बात ये कि मेरे बच्चे जो राजस्थान में डेगाना डिस्ट्रिक्ट में हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को वहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि मैं इस गंदगी में अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ जाएं। मैं तो पूजा, मुझे पता ही नहीं पूजा में क्या होता है क्या नहीं। वो बेचारे उन्होंने फूल दे रखे थे हमारे हाथ में, सुहा देते थे, हम फेंक देते थे, हमें नहीं पता क्या कर रहे थे। हम तो उनको आदर दे रहे थे, अपने आदर से उन्होंने जो किया वो ठीक है, तो हमने तो कोई बुरा काम नहीं किया। हम अनीसा बहन के साथ आए थे और हम कई एक्स मुस्लिम, सलीम भाई भी थे, सलीम वास्तिक जी भी थे उसमें, और हम कई जने थे और हमने शांतिपूर्वक काम किया है, सब कुछ हो गया है सब। उसके बाद हुआ जो भी मसला हुआ है, उन्होंने कहा कि आपको हमसे बिना पूछे नहीं करना चाहिए था, या जो भी है वो उनके बीच की बात थी, हमारे से कोई उनका मैटर नहीं था। हमारे धर्म के लोग कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम तो पहले एक्स मुस्लिम है ना, वो तो हमसे शुरू से कहते आ रहे हैं। उन्होंने तो हमें पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि हम हिंदू हैं। जी, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि अभी हमने हिंदू धर्म एक्सेप्ट नहीं किया है, अभी हम फिलहाल एक्स मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन कभी मौका मिला तो हम जरूर इसके बारे में सोचेंगे। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। कांगड़ा घाट पर गंगा में डूब रहे हरियाणा के जींद निवासी 19 वर्षीय कांवड़िए की एसडीआरएफ टीम ने तत्परता दिखाते हुए जान बचा ली। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाकर श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर निकाला और मौके पर प्राथमिक उपचार दिया। प्रशासन ने कांवड़ मेले के मद्देनजर सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी है। उधर पहाड़ों की रानी मसूरी में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद प्रशासन एक्शन में है। 24 घंटे के भीतर बंद सड़कों को खोलकर यातायात बहाल कर दिया गया है। एसडीएम राहुल आनंद ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़कों को जल्द गड्ढा मुक्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सड़कों पर अवैध मलबा फेंकने वालों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
हालांकि अधिकृत डंपिंग जोन न होने पर सभासद ने भी सवाल खड़े किए। बिल्कुल, जैसे ही नुकसान हुआ था, जैसे कल भी कुछ भूस्खलन की घटनाएं हुई, लेकिन तुरंत कार्रवाई जो है पीडब्ल्यूडी की टीम के द्वारा करके रोड को दुरुस्त कर दिया गया और हमारी रोड कल भी पूरे दिन और रात जो है लगभग खुली हुई थी और आज भी हमारी सारी जो संपर्क मार्ग है मसूरी की सारी चालू है। इवन किमाड़ी वाली जो मार्ग है उस पर भी कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन उसको भी तत्काल दुरुस्त कर दिया गया था और उस पर भी ट्रैफिक अभी चल रहा है। देखिए, इसमें जो नगर पालिका में पूर्व में एक अपनी टीम रहती थी जिसमें हमारे 2-3 कर्मचारी रहते थे, निर्माण सामग्री रहती थी और उसके साथ में जो है एक वाहन रहता था। उसको ये जो व्यवस्था है विगत कई सालों से व्यवस्था जो है समाप्त कर दी गई थी। कल इस संबंध में अध्यक्ष महोदया द्वारा जो है निर्माण अनुभाग की बैठक ली गई थी और उसमें यही निर्णय लिया गया था कि पूर्व व्यवस्था के अनुसार जो है नगर पालिका स्वयं अपने माध्यम से, क्योंकि जो बहुत छोटे गड्ढे होते हैं उनको एक साथ क्लब करके जो है निविदा आमंत्रित की जाती थी, जिस कारण से जो है उनको भरने में देरी होती थी और लोगों को, जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता था। देखिए, सड़कों के हाल तो खैर बदहाल है ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो एनएच की रोड है, पीडब्ल्यूडी की रोड है, अभी हाल में ही कुछ रोड बनी थी, परंतु वो हमने उस समय भी ये मुद्दा उठाया था कि उसकी जो गुणवत्ता सही नहीं थी, परंतु उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और उसमें आपने देख ही लिया 6 महीने बाद जो मोतीलाल नेहरू मार्ग था उसमें तो कैसे नालियां बन गई थी और अब वर्षा के कारण उसमें आप देख लीजिए उसकी क्या हालत है। सवाई होटल से लेकर गांधी चौक तक उसकी क्या दुर्दशा है। और इधर भी आप देख लीजिए जो लाइब्रेरी से किंगरेड को नीचे रोड जा रही है उस पे भी आप देखिए किस प्रकार से जो बीच में से नालियां बन गई हैं, तो वो उसकी गुणवत्ता को दर्शाती है। किंगरेड से लेकर और पिक्चर पैलेस तक का भी आप मार्ग देख लीजिए, उसमें भी कितने गड्ढे पड़े हुए हैं। तो ये पीडब्ल्यूडी की गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह है कि उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जयराम आश्रम में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां देश के विभिन्न राज्यों में से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज का पूजन कर आशीर्वाद लिया। कई लोगों ने दीक्षा ग्रहण की। स्वामी जी ने श्रद्धालुओं को सनातन संस्कृति और गुरु शिष्य परंपरा का महत्व बताया। आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में वेद व्यास जी के नाम से व्यास पूजा होती है और सभी लोग अपने गुरु में व्यास की छवि को देखते हैं। आज हम सभी लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम समर्पण भाव से अपने गुरु के चरणों में बैठ करके समाज के कल्याण की कामना करते हैं। और जिस व्यक्ति में संस्कार की कमी रहती है तो आज के दिन संस्कारों को अच्छा बनाने का भी संकल्प लेते हैं। मैंने आज कहा कि परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए परिवारों में एकता होनी चाहिए। आजकल बच्चों को अच्छे संस्कार माँ के माध्यम से आते हैं, उनको बच्चों को थोड़ा टाइम माता को भी देना चाहिए, माँ को देना चाहिए। जब मैं छोटा था हमने एक सुना था और वास्तविकता भी लगती है। कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि जिस गुरु ने भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी का रास्ता बताया, जो हमारे और भगवान के बीच में सेतु का काम करते हैं, जो गुरु जिसको कहा जाए, तो मैं ये भी कह सकता हूँ गुरु जो है 2 शब्दों से बना है, गु और रू। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए वो गुरु। और आज गुरु पूर्णिमा, उसमें एक बहुत महत्व है कि आज सभी जितने लोग हैं जो अपने अपने गुरु, अनेकों गुरु जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, चाहे शिक्षा के गुरु होंगे, चाहे आध्यात्मिक गुरु होंगे, अन्य गुरु होंगे, सब लोग आज के दिन उनकी पूजा करते हैं। अल्मोड़ा नगर निगम ने शहर की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल की है। डंपिंग जोन में सालों से पड़े ठोस कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण का काम शुरू किया गया। नगर आयुक्त सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि इसके लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। इससे कचरा प्रबंधन तेजी से होगा। इस कदम में न सिर्फ डंपिंग जोन का भार कम होगा, बल्कि आसपास के लोगों को प्रदूषण और दुर्गंध से राहत भी मिलेगी।
देखिए रिसेंटली आपको पता होगा कि अल्मोड़ा में वेस्ट जो लीगेसी वेस्ट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है। इसमें कि पिछले महीने ही इसका टेंडर हुआ था और उसके साथ ही अभी वर्तमान में यहाँ पर कार्य लगातार चल रहा है। इसमें कि जो उनके द्वारा एनवी ग्रो कंपनी है उनके द्वारा एक ट्रॉमल मशीन की स्थापना की गई है। साथ के साथ वहाँ पर एक वेइंग मशीन भी लगाई गई है, जिसमें कि जब हमारी जो कूड़े की गाड़ियां हैं, ये जो पुराना है उसको तोला जाता है, जितना भी हमारा जो पुराना लीगेसी है उसको तोला जाता है। तोलने के बाद ही सारा का सारा ट्रॉमल में जाता है और ट्रॉमल में ही सेग्रीगेट करके जो सारा का सारा ड्राई वेस्ट है, यानी कि जो हमारे प्लास्टिक मटेरियल है, बाकी चीज़ें हैं, उसको सेग्रीगेट किया जाता है वहाँ पर मैनुअली। वहाँ से वो हटा के उसको साइड करके उसके बाद जो कुछ मिट्टी है वो साइड में हो जाती है और जो लास्ट में आरडीए बचता है उसको जो का यहाँ पर विश्वनाथ पेपर मिल काशीपुर में है उसको वहाँ पर भेजा जाएगा।